पैरा 316 के बारे में बात कर रहे थे हम। पैरा 316 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई को लेके मतलब ये सारे जो पॉइंट है वो रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई को लेके है। whether the company is required to register, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा टाइटल दिया है रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई दैट इज पैरा 316, करेक्ट। पैरा 316 डील करता है रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इसमें क्या लिख रखा है, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है अंडर सेक्शन, क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि वो रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंडर व्हाट? अंडर द 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंडर व्हाट? अंडर द 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई वाला कौन सा एक्ट है? ऑफ आरबीआई एक्ट, of what? Of the RBI Act. of the RBI Act 1934। तो हम क्या बोलते हैं, whether the company is required to be registered under section 45 IA of the RBI Act 1934। क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट की जरूरत है कि वो रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द RBI Act 1934 के अकॉर्डिंग। फिर हम क्या बोलते हैं, whether the company क्या कंपनी को is required, whether the company is required, क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है टू बी रजिस्टर्ड, किसकी? टू बी रजिस्टर्ड की। whether the company is required to be registered की जरूरत है अंडर सेक्शन, अंडर व्हाट? अंडर सेक्शन, अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 45 IA के अकॉर्डिंग क्या उसे जरूरत है ऑफ आरबीआई, ऑफ व्हाट? ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ऑफ व्हाट? ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। इफ यस, अगर ऐसा है, इफ यस देन आपको क्या करना होगा, इफ योर आंसर इज यस देन वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। इफ सो, इफ नॉट यस, इफ so तो whether the registration, whether the registration, तो हम क्या बोलते हैं, whether the क्या जो registration की जरूरत है, whether the registration has been, whether the registration has been, क्या आपने उसे obtain किया है, whether the registration has been obtained, करेक्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं, whether the company हम क्या बोलते हैं, whether the company is required to be registered। पहले हमें बताना है, पैरा 316 बात करता है रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई के साथ, क्या कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द कंपनीज एक्ट 1934, सॉरी नॉट फॉर द कंपनीज एक्ट बट विद द आरबीआई के साथ, क्या वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, whether there is a registration under section 45 IA of RBI Act 1934, whether the company is required to be registered under section 45 IA of the company of the RBI Act 1934 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, कि कंपनी को रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड, whether the company is required, क्या रिक्वायर्ड है उसे टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई 1934, एंड इफ सो, अगर ऐसा है तो whether the registration has been obtained, अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है रजिस्टर होने की इस सेक्शन के अंदर, अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है इस सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड होने की, कि कंपनी ने रजिस्ट्रेशन, whether the registration has been obtained कर लिया है, अगर कर लिया है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं अबाउट दी, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एनबीएफसी एंड HFC, that is the housing finance company, without valid this, तो whether the company has conducted any non banking financial housing finance activity,
क्या कंपनी ने कोई भी एनबीएफसी की या फिर हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी की है विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के हमने एनबीएफसी वाली एक्टिविटी करी है, एचएफसी वाली करी है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। क्या कंपनी ने ऐसा तो नहीं किया है? कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी हम क्या बोलेंगे, क्या कंपनी ने ऐसा तो नहीं किया है? वेदर द कंपनी हैज, क्या उसने